చైనాతో పాటు పలు దేశాల్లో మళ్లీ కరోనా విజృంభిస్తుండటంతో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. కరోనా ఇంకా మనల్ని వీడిపోలేదని, మహమ్మారి విషయంలో మనం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే అన్నారు ఆయన. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు ఆయన. కరోనా విషయంలో అనవసర భయాలు అక్కర్లేదన్నారు నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు, కరోనా నేషనల్ టాస్క్ ఫోర్స్ కు నాయకత్వం వహిస్తున్న వికే పాల్. అయితే రద్దీ ప్రదేశాల్లో జనం తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలన్నారు. అయితే అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణాలకు సంబంధించిన గైడ్ లైన్స్ లో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి మార్పులు లేవని స్పష్టం చేశారు ఆయన. కరోనా బారిన పడ్డ వాళ్ల శాంపిళ్లను తప్పనిసరిగా జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ కు పంపాలని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సూచించింది. దీనివల్ల కొత్త వేరియంట్లను వెంటనే గుర్తించే అవకాశం ఉంటుందని కేంద్రం భావిస్తోంది. దేశంలో గడిచిన 24 గంటల్లో 129 కరోనా కొత్త కేసులు వెలుగు చూడగా ఒక మరణం నమోదైంది. ప్రస్తుతం దేశంలో 3408 యాక్టివ్ కేసులున్నాయి. में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी जरूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है, ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, उसकी चेन भी, जो भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, वो ट्रांसमिशन की चेन रुकने में हम सबको मदद, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैक्सीन। मास्क में यही है हमारी गाइडेंस कि आप जब क्राउडेड प्लेस में हैं, अंदर या बाहर, तो आप मास्क करिए। और जो व्यक्ति उम्र में बड़े हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको तो ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही एडवाइस। लास्ट पॉइंट यही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो मास्क की हैं, जो मैंने कही वही हैं कि मास्क हम क्राउडेड जगह पे हैं, बाहर या अंदर, हमें मास्क पहनना चाहिए। और प्रिकॉशन फॉर दोज हु हैव कोमॉर्बिडिटीज एंड हायर एज, उनको ये प्रिकॉशन और भी लेनी चाहिए। और किसी और से मिलते हैं। ప్రస్తుతం చైనా, జపాన్ సహా పలు దేశాల్లో కరోనా విజృంభిస్తుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. అయితే చైనాలో లాంటి పరిస్థితి మన దగ్గర ఉండబోవంటున్నారు ఎయిమ్స్ మాజీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రణదీప్ గులేరియా. దేశ జనాభాలో దాదాపు అందరికీ ఇప్పటికే వ్యాక్సినేషన్ పూర్తయిందనే విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అయితే చైనా, ఇటలీ పరిస్థితులపై మెరుగైన సన్నద్ధత మంచిదే అన్నారు గులేరియా. కరోనా వచ్చి దాదాపు 3 ఏళ్లు అవుతోందని, ఈ కాలంలో సహజంగానే అనేక సార్లు ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడ్డామన్నారు. కొంతమందికి కరోనా ఎక్కువ సార్లు సోకిందన్నారు. అందువల్ల కరోనా వైరస్ ను కట్టడి చేయడానికి మనలో బలమైన రోగ నిరోధక శక్తి ఏర్పడిందన్నారు. కాబట్టి కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ భారతీయులపై తీవ్రంగా దాడి చేయలేదని అభిప్రాయపడ్డారు గులేరియా. इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है।
प्रॉपर सर्वेलेंस की ज़रूरत है कि कहीं पे भी केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको जल्दी से पिकअप कर लें और वहाँ पे टेस्टिंग कर लें, जिससे ये पता चल जाए कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा और हम उसको आगे फैलने ना दें। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना ज़रूरी है। बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। इसलिए हमने पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ों पे फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें पे हम फोकस देंगे तो हम ये इन्फेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देंगे और कोई भी नया वेरिएंट आएगा उसको पिकअप कर लेंगे। ठीक है। Do we need to remain vigilant during winter especially? तो सर्दियों में हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, चाहे इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोविड हो, वो बढ़ जाते हैं, इसलिए तब ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी है कि सर्दियों में हम अपने आप को, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, वो अपने आप को बचा के रखें। फ्लू का वैक्सीन अगर है तो वो लगा लें, और कोविड अगर बूस्टर शॉट नहीं लगाया तो वो ज़रूर लगाएं। Is India doing enough testing or it has been reduced? भारत में टेस्टिंग कुछ हद तक कम हो गई है, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अब कोविड खत्म हो गया है और बुखार जुकाम नज़ला जब भी होता है तो वो आम घरेलू नुस्खे, आम दवाई लेके ठीक हो जाते हैं, और इसलिए टेस्टिंग कम हुई है। क्योंकि ये फिक्र है कि अब केसेस न्यू वेरिएंट्स आ सकते हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जो बाहर ट्रैवल करके आए हैं या जिनको बुखार जुकाम नज़ला हो, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, जिससे हमें पता चलेगा कि कोविड है या नहीं है, और अगर कोविड है